यह यशुआ है, आपका नमस्स विश्वविद्यालय पृथ्वी के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के 65वें व्याख्यान में स्वागत है। यह वह स्थान एवं समुदाय है जो आपको पूरी तरह से आपकी आत्मा द्वारा निर्देशित एवं संभाला से सहायता प्राप्त इंसान के रूप में विकसित करता है। यह संदेश कैथरीना अदारी को जर्मन भाषा में प्राप्त हुआ है, जिसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका हिंदी में अनुवाद एवं पठन राखी चतुर्वेदी द्वारा किया गया। आज मैं आपको प्रकाश के बारे में बताना चाहता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि प्रकाश को पहचानना, उसे पोषित करना और बढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसे बढ़ाने के कुछ सुझाव भी दूंगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश आपका घर है। आप में से प्रत्येक दिव्य प्रकाश से आए हैं। आप जो हैं वही प्रकाश है। प्रकाश से मेरा और क्या तात्पर्य है? प्रकाश वह है जिसे हमारा सामान्य स्रोत, हमारे क्रिएटर्स स्वयं से कुछ नया बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जो पहले से अस्तित्व में नहीं था। कुछ नया जिसमें सभी दिव्य गुण होते हैं। आपकी रचना प्रकाश से हुई और फिर शुरू हुआ द्वंद्व का खेल, प्रकाश और छाया का खेल। वह खेल जिसने हमारे क्रिएटर से नाता तोड़ दिया। वह खेल अब समाप्त हो रहा है। वह खेल अब खत्म हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, अंधकारमयी ताकतों को अब पृथ्वी पर काम करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वे तब तक अपना खेल जारी रख सकते हैं जब तक पृथ्वी पर मानव शरीर में अवतरित आत्माओं के वे पहलू मौजूद हैं जो प्रकाश से पर्याप्त रूप से जुड़े नहीं हैं और इसलिए कम प्रकाशपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं। इस मामले में व्यवहार का अर्थ है सोचना, महसूस करना, बोलना और करना, जो कुछ भी आप इस दुनिया में व्यक्त करते हैं। यदि आप अपना प्रकाश बढ़ाना चाहते हैं तो पर्यवेक्षक बने और स्वयं का निरीक्षण करें। ऐसा पूरा दिन करें और आप देखेंगे कि आपके कौन से पहलू अधिक प्रकाश व दिव्य प्रकाश की मांग करते हैं। यह एहसास बहुत मूल्यवान है और यह आपको प्रगति करने में मदद करेगा, क्योंकि आप अपने उस अंधेरे पहलू को प्रकाश में एकीकृत करने का इरादा बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी आत्मा जो चाहेगी वह पूरा होगा, भले ही आप नहीं जानते कि कैसे। इस समय पृथ्वी पर लोगों का औसत प्रकाश का स्तर 30 से 50% है। नमस्स विश्वविद्यालय में हमारा लक्ष्य है कि आप पूरी तरह से अपनी आत्मा से जुड़े रहें और इस प्रकार दिव्य प्रकाश से जुड़ें। हम इसे अपने व्याख्यानों और अतिरिक्त अध्ययन सामग्री के माध्यम से सुविधाजनक बनाते हैं, जिन्हें आप हमारी वेबसाइट namasuniversity.org पर पा सकते हैं। अंधकारमयी विचारों, अंधकारमयी योजनाओं एवं अंधकारमयी भावनाओं को कौन नहीं जानता। जो सृष्टिकर्ता के प्रेम से नहीं आता, उसका एक अंधकारमयी पक्ष होता है। यह एक खेल है जो खेला गया। इसके लिए खुद को या किसी और को आंकने की जरूरत नहीं है। हर किसी की अपनी प्रारंभिक स्थिति होती है और यदि वे चाहें तो इसे बदल सकते हैं। यह आप पर निर्भर है। किसी स्थिति का अवलोकन करते समय कोई निर्णय न लें, बल्कि करुणा के साथ कार्य करें। यह महत्वपूर्ण है। और यदि आप चाहें तो सकारात्मक विचार भेज सकते हैं या किसी कार्य के माध्यम से मदद कर सकते हैं। किसी और के नाटक में न फंसे, बल्कि दयालु दृष्टा बने रहें। यह एक और इरादा है जिसे आप अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं। आपकी आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी। अपने दिव्य प्रकाश को बढ़ाने के लिए कदम। आपको अपने दिव्य प्रकाश को बढ़ाने के लिए कौन से विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता है? पहला, अपने सभी दिव्य प्रकाश को स्वीकार करने और पुनः एकीकृत करने का निर्णय लें। दूसरा, सदैव दयालु दृष्टा बने रहें। निर्णय एवं दोषारोपण का खेल खेलना बंद करें और दूसरों के नाटक में फंसने से बचें। जैसे ही आप किसी गहरे या कम कंपन वाली चीज से प्रतिध्वनित होते हैं, यह आपके प्रकाश और कंपन को प्रभावित करती है।
तीसरा, अपना ख्याल रखें। इसका मतलब है खुद को ऊर्जा के स्तर पर सुरक्षित रखें। पृथ्वी पर अवतरित शरीर में वह चेतना बने जो आप हैं, अर्थात पदार्थ और आध्यात्मिकता, स्त्रीत्व और पुरुषत्व के सिद्धांतों से विवाह करें। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें ऐसा करें। कृपया सनत कुमार की पुष्टि, संकल्प एवं आवाहन पुस्तिका का अध्ययन करें एवं जल रंगों के दर्शन करें जो हमारी अध्ययन सामग्री का हिस्सा हैं। यहाँ कोई अलगाव नहीं है। आपके आधुनिक समाज में, विशेषकर पश्चिम में, यह एक महान जागरूकता भरा कदम है जिसे उठाई जाने की आवश्यकता है। यह स्त्री सिद्धांत पूर्वी सिद्धांत को मर्यादा सिद्धांत व पश्चिमी सिद्धांत के साथ एकजुट करना है। मैं आपको सनत कुमार के हालिया व्याख्यानों की याद दिलाता हूँ। लेमुरिया की संस्कृति स्त्री सिद्धांत और अटलांटिस की संस्कृति मर्दाना सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों को एकजुट करना संभव न हो सका। हम इसे वर्तमान देवीय योजना के अनुसार बदलना चाहते हैं ताकि पृथ्वी ब्रह्मांड के लिए एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के गृह के रूप में विकसित हो सके, जैसा इसका इरादा था। स्त्री और पुरुष सिद्धांतों के बीच ये विवाह हमारे समाज, हमारी संस्कृतियों का हिस्सा बनना चाहिए। इसके विपरीत कुछ भी केवल वही पुष्ट करेगा जो आप प्रतिदिन समाचारों में देखते हैं। आप में से प्रत्येक क्या योगदान दे सकता है? आइए मदर मैरी के नुस्खे पर वापस जाएं। आप इरादा निर्धारित करें और वह होगा, और फिर अपनी आत्मा को अपना मार्गदर्शन करने दें। ऐसा करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं। आपकी आत्मा में बहुत अधिक कंपन है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी आत्मा कब आपके संपर्क में है और आपने उसे सुन लिया। बहुत से लोग अपने पहले आत्मिक संपर्क और संचार के बाद असामान्य रूप से थक जाते हैं। पहली बार जब आपकी आत्मा आप तक पहुंचती है और आपको बताती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो आप उस आवृत्ति और कंपन को नोटिस करेंगे जिसका सामना आपने किया। यह सामान्य से बाहर की बात है। इस समय क्या हो रहा है? आपके ऊर्जा शरीर का कंपन समायोजित हो रहा है और एक शक्तिशाली ऊर्जा परिवर्तन से गुजर रहा है। आप इसे सीधे अपने भौतिक शरीर में भी महसूस कर सकते हैं। आप अपनी दिव्य रोशनी को और कैसे बढ़ा सकते हैं? कैथरीना की एक दोस्त हैं जो अपने मेडिकल पेशे में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन वह हर सुबह ध्यान के लिए 3 मिनट का समय लेती हैं, जिसमें वह खुद से कहती हैं और महसूस करती हैं, मैं प्रकाश हूं। इस मित्र के पास पहले से ही औसत से अधिक मात्रा में प्रकाश है। तो यह दूसरा तरीका है। भीतर से महसूस करें, अपनी रोशनी को महसूस करें, इसे विस्तारित करने और अपने मूल्य दिव्य प्रकाश को अधिक से अधिक ग्रहण करने का चयन करें। आज अनेक आध्यात्मिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली संसाधन आपकी आत्मा है। इसे नेतृत्व करने दीजिए। हमारी अध्ययन सामग्री भी इसी उद्देश्य को पूरा करती है। प्रकाश से निर्मित मंत्र उसे मुक्त करता है, जो उस सभी के साथ एकता के दिव्य नियम के साथ संरेखित नहीं होता है, जिसका अर्थ है ईश्वर के साथ। यह आपको याद रखने में मदद करता है। आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सदैव प्रकाश युक्त होकर ही कार्य कर रहे हैं? सुबह में अपनी आत्मा, अपने निर्माता को आपको शुद्ध दिव्य प्रकाश के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए कहें। शुद्ध दिव्य प्रकाश से सुरक्षा और सहायता मांगे। बदले में दूसरी दुनिया से आपके वर्तमान संबंध के बारे में आपके मन में मौजूद सभी धारणाओं को त्याग दें। एक नई शुरुआत का मतलब है सब कुछ छोड़ दें। हम खुद को पूरी तरह से नया रूप देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हम प्रकाश और छाया, प्रकाश और अंधेरी की दुनिया से बाहर निकलकर शुद्ध प्रकाश की दुनिया में जा रहे हैं। जो अंधकार है वह प्रकाश में समाहित हो जाएगा। यह नई शुरुआत आपके लिए खुद को या दूसरों को आंकने का समय नहीं है। बस इरादा निर्धारित करें और प्रकाश में कार्य करना चुनें, पूरी तरह से अपनी आत्मा द्वारा निर्देशित। अपने अहंकार के विचारों को त्यागें।
आपका अहंकार आपको चक्रों में ले जाता है। आपका अहंकार आपको वहीं रखता है, आप जहाँ कई वर्षों से थे और आप जहाँ अटके हुए हैं। अपनी आत्मा की रोशनी को गले लगाएं। सुनने और अपना दिल खोलने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह भगवान विष्णु अपने सहशिक्षक कोमल के साथ ध्यान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ।